दौरा है आज। जम्मू कश्मीर को विकास की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे जम्मू कश्मीर को। आज पीएम मोदी के होने वाले दौरे के लिए कटरा में भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे और पुल के डेक का दौरा करेंगे। इसके बाद वो अंजी पुल का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। ये ट्रेन चेनाब ब्रिज से ही होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल कटरा पहुंच चुके हैं। जिस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देंगे उसी वंदे भारत ट्रेन में सीएम और केंद्रीय मंत्री सवार हुए और वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा में ही मौजूद हैं। उन्होंने चेनाब ब्रिज का जायजा लिया। कटरा में रेल मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है आज। जम्मू कश्मीर को विकास की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी देंगे। आज पीएम मोदी के होने वाले दौरे के लिए कटरा में भव्य तैयारी की गई है। सुबह करीब 11 बजे चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और पुल के डेक का दौरा करेंगे। वंजी पुल का दौरा करेंगे इसके बाद और उसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन चेनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। पीएम मोदी कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं पीएम के दौरे से पहले कल सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कटरा पहुंचे। जिस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देंगे उसी वंदे भारत ट्रेन में सीएम और केंद्रीय मंत्री सवार हुए और वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा में ही मौजूद हैं। उन्होंने चेनाब ब्रिज का जायजा लिया। कटरा में रेल मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। तो भव्य तैयारी यहाँ कटरा में की गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पे आ जाएंगे और सुबह करीब 11 बजे चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे, अंजी पुल का दौरा करेंगे। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कल सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया था। उस ट्रेन में गए और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा में ही मौजूद है। उन्होंने चेनाब ब्रिज का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कटरा पहुंचे हैं। जिस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देंगे उसी वंदे भारत ट्रेन में सीएम और केंद्रीय मंत्री सवार हुए और वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया। ये 2 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, जहां पर वंदे भारत ट्रेन में वो गए और उसमें सवार हुए, ट्रेन का जायजा लिया। और ये तीसरी तस्वीर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जो कि कटरा में ही मौजूद हैं। उन्होंने भी चेनाब ब्रिज का जायजा लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कटरा स्टेशन पर सीएम उमर अब्दुल्ला वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और सीएम उमर अब्दुल्ला ने। और तीसरी तस्वीर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जो कि कटरा में मौजूद है और तैयारियों का वहां पर जायजा लिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। कटरा को बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। 11 बजे चेनाब पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद अंजी पुल का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन चेनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। पीएम कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और कल सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे और जायजा लिया, वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए।
इस दिन का अब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अरसे से इंतज़ार था तो शायद कम होगा। आखिरकार हम उस मरहले पे पहुँच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है जहाज़ वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाज़ार तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में रेल पटरी बने और कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ जोड़ा जाए, इसका तसव्वुर, इसकी कल्पना आज से लगभग 150 साल पहले हुई। महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में अंग्रेज़ इंजीनियर लाए गए, आर्किटेक्ट लगाए गए। उस ज़माने में छोटी ट्रैक हुआ करती थी जैसे आप दार्जिलिंग में और शिमला में देखा करते हैं। तो उस तरह की ट्रैक बनाने का भी एक मंसूबा बना, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर वो आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद 1972 तक इंतज़ार करना पड़ा, पहली रेलगाड़ी जम्मू में पहुंची। क्योंकि पहले सियालकोट में हमारा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पाकिस्तान बनने के बाद वो जाता रहा। और 72 से लेकर के अब तक 50 साल के बाद यहाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका काम लगभग थम गया था, को लेकर के ही विवाद था। यहाँ पटरी बनाना संभव होगा कि नहीं होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। बार बार रेल के मंत्री यहाँ लाए गए, नए सिरे से अलाइनमेंट बनाई गई और फिर जब नक्शा बना तो एहसास हुआ कि साहब ये तो बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा कितना ऊंचा है, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भी था। उन्होंने कहा साहब ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा। तो हमने उसी वक्त निकाला और वाकई 35 मीटर उससे ऊंचा। और इतिहास, इस तरह से एक इतिहास रचने का क्रम वहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से जब ये ईज़ ऑफ ट्रैवल भी रहेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस भी रहेगा, ईज़ ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर